भाई इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लायन और नेतन्याहू का कहना है कि ऑपरेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान मंथ्स अवे है फ्रॉम मेकिंग इट्स ओन एटॉमिक बॉम्ब। बट हैंग ऑन अ मिनट, ये कहानी तो पहले भी सुन रखी है। यही बात, यही इल्जाम तो नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर लगाया 1992 में, 1995 में, 96 में, 2000 में, 2002 में, 2009 में, 2015 में, 2020 में। मोसाद शुड हैव कम अप विद अ बेटर नैरेटिव। अब अगर माजी में थोड़ा सा जाएं तो अप्रैल 2025 में अमेरिका और ईरान टेबल पर बैठे डील कर रहे हैं, लेकिन हर बार डील कैंसिल क्यों हो रही है? क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल क्या होगा ये फैसला नहीं हो पा रहा। ट्रंप वांटेड अ डील, ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन ट्रंप को भी घुटने टेकने पड़े नेतन्याहू के आगे, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से पूछा नहीं अटैक करने से पहले, अमेरिका को बता दिया, जिससे आपको ही पता चलता है कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी किस कदर ज़ायनिस्ट लॉबी का पार्ट बन चुका है और किस कदर मजबूर है। अब यहां पर बनते हैं दो सवाल। पहला ये कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया क्यों, और दूसरा आपको क्या करना चाहिए। तो पहले सवाल पर फोकस करते हैं कि इसराइल ईरान के इतना खिलाफ क्यों है। फॉर 3 सिंपल रीजंस, लेकिन तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन ये कि ईरान रियल चैलेंजर है इसराइल के लिए, क्योंकि ईरान इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग है, ईरान मिलिटरली असर्टिव है और ईरान की आइडियोलॉजी एंटी ज़ायनिस्ट है। दूसरा रीजन ये कि अगर ईरान न्यूक्लियर ईरान बन जाता है तो इसराइल की पावर मोनोपोली खत्म हो जाती है। बट थर्ड रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो समझने के लिए पहले ये वीडियो देखें। The real enemy is from within. The messianic, crazy, extreme groups of Israelis. इस वीडियो में आपने ये देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसराइल का एहूद ऑलमर्ट क्या कहता है। वो कहता है कि इसराइल का अगर कोई सही दुश्मन है तो वो द मेसियानिक क्रेजी एक्सट्रीम ग्रुप ऑफ इसराइलीज है। यानी बेसिकली इसराइल इस वक्त जंग अजीम चाहता है, पूरी दुनिया को जंग में लपेटना चाहता है ताकि थर्ड टेंपल बन सके, ताकि ग्रेटर इसराइल बन सके, ताकि जो मसीह दज्जाल है उसको जल्दी लाया जा सके। लेकिन सवाल ये है, इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, ऐसे में आपने क्या करना है? आपने करने हैं 3 काम। पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ानी है। जहां कहीं जाएं बात करें फॉरेन पॉलिसी पे, सॉवरेनिटी पे, मुस्लिम उम्मा पे। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने ये इंफॉर्मेशन वॉर जीतनी है, क्योंकि आप नहीं चाहते, ना अफोर्ड कर सकते हैं कि ज़ायनिस्ट का प्रोपेगेंडा और वेस्ट का प्रोपेगेंडा कल को आपके मीडिया पे चले और आपका और आपके बच्चों का नैरेटिव खराब करे। एंड द थर्ड एंड द फोरमोस्ट जो काम आपने करना है, आपने बायकॉट जारी रखना है। दिस वॉर विल बी फॉट बाय योर वॉलेट। सो उन गोलियों को फंड करना बंद करें जिससे मुसलमानों का खून बहता है।